Hello children, today once again I am back with a new video of coordination compounds that is about valence bond theory. Children, valence bond theory कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और डेफिनेटली एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं हम कैसे किसी भी और कॉम्प्लेक्स का शेप, मैग्नेटिक कैरेक्टर या उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी। तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप देख सकते हैं फेरेट, ठीक है, आयरन, साइनाइड 6 और 4 नेगेटिव चार्जेस। अगर इसका IUPAC हम नेम लिखेंगे देन इट विल बी हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन। IUPAC नेम्स को लिखने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। चिल्ड्रन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी कम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करते हैं तो उसका फर्स्ट पॉइंट होता है टू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पर आप सेंट्रल मेटल आयन आयरन को देख रहे हो और आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। उसका बेनिफिट क्या होता है कि बाय यूजिंग the atomic number you are able to write the electronic configuration। so आयरन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? आर्गन 18, 4s2 एंड 3d6, क्योंकि 26 इलेक्ट्रॉन इस तरह से कंप्लीट होंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होगा वो होगा टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। तो बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन अगर हमने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि आयरन का तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, साइनाइड का -1 चार्जेस होते हैं और देयर आर 6 साइनाइड, उसको मल्टीप्लाई करें, इजिकल टू करना होता है जितने उसके कम्प्लेक्स के ऊपर चार्जेस है। तो हमने चार्जेस लिखे तो ये बन गया -4 + 6 और मैथमेटिकली इट इज इजिकल टू +2। सो हेयर वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +2। और जब हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया है तो हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो लिख सकते हैं। प्लस का मीन्स होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं और वो पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा s में से लॉस किए जाते हैं। सो इट बिकम 4s0 एंड 3d6। अगर आप इसको ऑर्बिटल पिक्चर दें तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग कर सकते हैं। तो चलिए फिल करते हैं। 3D में हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, पहले सिंगली और फिर पेयरिंग करेंगे। और 4s तो कैसा है 0, 4p भी कैसा है 0, क्योंकि उसमें तो अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया है। यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट्स हमें ये जानना होता है कि क्या d का कोई ऑर्बिटल एम्प्टी है या नहीं। तो आप जैसा देख रहे हैं d का कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है। तो जब d का कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं होता तब हमें ये देखना होता है कि इस कम्प्लेक्स का लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड था या फिर वो कोई वीक लिगेंड। जैसा हमें मालूम है कि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर मैं छोटा सा आपको एक टिप दे देती हूँ कि साइनाइड भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जितने भी ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं इनकी प्रेजेंस में हमेशा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। ओके, सो जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे तो ऑब्वियसली डी के कोई ना कोई ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, तो जब हम इसमें फिलिंग करते हैं पेयरिंग करके तो हम कैसे फिल करेंगे? क्योंकि 3D में कितने इलेक्ट्रॉन थे 6 और साइनाइड की वजह से वो हो चुके हैं पेयर अप। तो पेयर अप होने के बाद वो कैसे दिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो D के 2 ऑर्बिटल एम्प्टी हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं। तो जैसा हमने एग्जाम्पल में लिखा था साइनाइड 6 थे तो नंबर ऑफ लिगेंड है 6। जितने लिगेंड होंगे हमें उतने ही सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक लिगेंड एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ओके, तो हम काउंट करते हैं कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप देख रहे हो 6 ऑर्बिटल कहाँ तक कंप्लीट हो रहे हैं? वो कंप्लीट हो रहे हैं कि अगर हम d के 2 ऑर्बिटल लेते हैं, s का 1 ऑर्बिटल और p के कितने 3 ऑर्बिटल। सो बेटा यही इसका हाइब्रिडाइजेशन है।
D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे? तो ये था हमारा d ऑर्बिटल, d के बाद था 4s, 4s के बाद था 4p। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि आप इसको कैसे हाइब्रिडाइज करोगे। हम ऐसा एक एरो बनाएंगे हम और यहाँ पे एक टर्म लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्या सिचुएशन है, कैसा हमने डायग्राम बनाना है तो देखते हैं। तो बेटा डी के 3 ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनको अलग से ड्रॉ करेंगे। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल्स मिक्स होकर न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उन सब की एनर्जी एक जैसी होती है। तो चलिए देखिए कितने ऑर्बिटल थे, 6 ऑर्बिटल थे। तो हम भी यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 6 ऑर्बिटल्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक जैसा इनका शेप बना देते हैं। ओके, सो चलिए, तो ये हमारे पास हो गए, हमारे पास 6 ऑर्बिटल्स। तो इनमें अब इलेक्ट्रॉन कौन डालेगा, इनमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे इनके लिगेंड्स। तो चलिए देखते हैं कौन लिगेंड था इस बार। एग्जाम्पल से रिकॉल करो, लिगेंड कौन था, साइनाइड। कितने लिगेंड थे, 6 लिगेंड थे, इसीलिए तो हमने 6 यहाँ पे ऑर्बिटल्स को यूज़ किया। हर एक साइनाइड पर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। देन हमने क्या करना है, एक एरो यूज़ करना है कि एरो से हम ये शो करेंगे कि एक एक साइनाइड एक एक एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा है। जैसे एक ये पेयर, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड देन 6th वन। ओके, सो वंस अगेन हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आपको सिखा दें कैसे हम नाम लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। डी के कितने ऑर्बिटल थे, 2, एस का 1 और पी के कितने हैं, 3। सो हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। अब बारी आती है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट की। तो मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने देखने हैं इस सेक्शन में जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो यहाँ तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो इट मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना हो जाता है, 0, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है बेटे n × n+2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, एंड द यूनिट इज Bm बोहर मैग्नेटन। सो n की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं था। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना आ गया, 0। और जब जब मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो देन वो कम्प्लेक्स होता है डायमैग्नेटिक। ओके, सो एक वर्ड आपको नया आ गया, डायमैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन आपको पहले पता चल गई, D2sp3। और अब हम जो नई चीज़ इसमें सीखेंगे वो होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। वो तो हम सीख चुके, और हम शेप सीख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। तो बेटा कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो आप देख रहे हो कि 6 ऑर्बिटल यूज़ होंगे, और जब जब 6 ऑर्बिटल यूज़ होंगे देन द शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल। ओके, एक और चीज़ लास्ट जो कम्प्लेक्स के रिगार्डिंग हमें पता होनी चाहिए कि ये कम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है। सो बेटा ये जो कम्प्लेक्स था वो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स था। क्यों? क्योंकि हमने 3d ऑर्बिटल को यूज़ किया था, और 3d ऑर्बिटल होता है n-1 d ऑर्बिटल। n-1 कैसे? क्योंकि लास्ट शेल 4 थी, 4 में से 1 माइनस करें तभी तो 3 आता है। सो इट मीन्स जब जब हम n-1d या 3d को यूज़ करते हैं देन इट इज़ अ इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। सो आई होप you will definitely understand about the valence bond theory from this example। मैं जल्दी ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के और कुछ एग्जाम्पल भी पोस्ट करूँगी।